हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं फिर से, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अगेन आपके कल जो टॉपिक था स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऊपर है ना। तो यहाँ पे जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने कल अच्छे से आपको बताया था, दो केस थोड़ा ध्यान में होगा आप लोग, और जो नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जाके एक बार रिवाइज करे जा करके अच्छे से स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। दो केस बताया था मैंने। पहला केस बताया था आपको कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों एक टाइम पे वेरी करेगा तो उसका पावर कैसे निकालेंगे और उसका एनर्जी लॉस्ट कैसे निकालते हैं। क्लियर है था। सेकेंड केस में बताया था आपको क्या कि अगर एक वेरी कर रहा है और एक कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे वोल्टेज अगर वेरी कर रहा है आपका और करंट कांस्टेंट है, या आप बोल सकते हैं क्या करंट वेरी कर रहा है वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको कैसे उसका आपको निकालना है क्या, उसमें कैसे एनर्जी लॉस और पावर लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज हम लोग गेट 2016 पे क्वेश्चन आया है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था गेट 2016 पे और ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। समझ आया कि नहीं? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था केस ए और केस बी, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है फुल्ली। तो आपको यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फर्दर अगर आप एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर फर्दर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। आगे के जो भी एग्जाम है, जैसे गेट 2023 है, 2024, जब भी एग्जाम हो, अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो आप उसको सॉल्व करो इजीली। तो इसके लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, केस ए और केस बी दोनों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सुना सबको? चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहली बात देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द वोल्टेज Vs अक्रॉस एंड द करंट Is थ्रू ए सेमी कंडक्टर, मतलब किसी डिवाइस के अक्रॉस आपको वोल्टेज एंड करंट जो है आपको ड्यूरिंग ए टर्न बता दिया है, टर्न ऑन के टाइम पे। ड्यूरिंग क्या लिख रहा है आपको? ड्यूरिंग टर्न ऑन के समय पे क्या बोल रहा है? टर्न ऑन ट्रांजिशन आर सोन इन फिगर में आपको दिया हुआ, देख ले यहां पे, देख सकते हैं आप लोग, फिगर के नीचे आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको बेटर फॉर्म में दिखे। हाँ, दिख रहा ना आपको? ये देखिए है ना। यहां पे कह रहा है क्या, आपको किसी डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और उसके थ्रू करंट, सपोज को डिवाइस मान लीजिए डायोड ले लीजिए या एससीआर ले लीजिए, ठीक है। तो उस डायोड या एससीआर के अक्रॉस, उस एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज कब आएगा? जब वो एससीआर बंद होगा, है ना। जब एससीआर ऑफ होगा, तभी मैं पहले बार 1000 बार बोल चुका हूं उस चीज को कि कोई भी स्विच या कोई भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज तभी आता है जब वो ऑफ होता है, ठीक है। और उसके थ्रू करंट कब फ्लो करता है? जब वो ऑन कंडीशन में रहता है। एग्री करते हैं? तो यहां पे उस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कब आएगा? जब वो डिवाइस ऑफ होगा, ठीक है। और उस डिवाइस के थ्रू करंट कब फ्लो होगा? जब वो डिवाइस ऑन होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, आपको ये वोल्टेज का वेवफॉर्म आपको दिख रहा है ना। ये Vs क्या है? वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस, किसके अक्रॉस? डिवाइस के अक्रॉस, ठीक है। तो जब वो टर्न ऑन हो रहा था, मतलब जब डिवाइस ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में जा रहा था, जब वो डिवाइस ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में जा रहा था, तो उस बीच में ये वेवफॉर्म बना था। ये वेवफॉर्म जो है वोल्टेज का आया था ऑफ से ऑन के बीच में, ठीक है। सेम ये करंट जब ऑफ से ऑन हो रहा था, क्योंकि लिखा था टर्न, लिखा है ना यहाँ पे टर्न ऑन ट्रांजिशन, तो ड्यूरिंग टर्न ऑन ट्रांजिशन की बात हो रही है। तो जब वो टर्न ऑन हो रहा था तो ये कंडीशन है, मतलब वोल्टेज का ये वेवफॉर्म बना था और ये करंट का वेवफॉर्म आपके सामने दिख रहा है। समझ में आया सबको? चलिए, तो आपको क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एनर्जी डिसिपेटेड, कह रहा है क्या? द एनर्जी डिसिपेटेड, प्रॉपर्ली देख रहे होंगे आप लोग। आपको क्या निकालना है? एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी कितना डिसिपेट करेगा ड्यूरिंग द टर्न ऑन ट्रांजिशन इन मिली जूल, लिखा हुआ क्या? मिली जूल। तो आपको एनर्जी डिसिपेशन निकालना है। यहां क्या निकालना है? एनर्जी डिसिपेशन। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे पहले तो चेक करेंगे यहां पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये जो मतलब क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग, एक बार अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए खुद से पॉज करके। अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, कल ही कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कैसे जज करेंगे कि टर्न ऑफ होगा या टर्न ऑन कंडीशन, ठीक है। कैसे आपको जज करेंगे वोल्टेज और करंट को देख करके कि वो टर्न ऑन है या टर्न ऑफ प्रोसेस है, ठीक है ना। सुना है कि नहीं? तो कल ही मैं आपको क्लियरली बताया था कि कैसे आपको जज करना टर्न ऑन और टर्न ऑफ प्रोसेस को, बाय सीइंग द वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म।
क्लियर है यहां तक? तो पहले तो आपको यहां पे जज करना पड़ेगा कि यहां पे ये टर्न ऑन, तो पहले ये तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि टर्न ऑन है, तो टर्न ऑन के समय कल ही बताया था, अगर टर्न ऑन होता है, टर्न ऑन के समय क्या होता है बता चुके हैं। टर्न ऑन के समय क्या होता है, आपका वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज आपका डिक्रीज करता है, बता चुके हैं, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड करंट जो है आपका वो इंक्रीजिंग रहता है। करंट क्या होता है, करंट का जो वेवफॉर्म रहेगा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें टर्न ऑफ का, तो टर्न ऑफ के केस में क्या होता है, टर्न ऑफ के केस में बताए हैं, कल ही बताया था, अच्छे से याद कीजिए, और जो नहीं देखे लेक्चर तो वो लेक्चर को पहले देख के आइए, ठीक है। वोल्टेज जो है आपका वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। टर्न ऑफ के समय क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और करंट क्या होता है आपका, करंट आपका डिक्रीज करता है। करंट क्या होता है आपका, करंट डिक्रीज करता है ना, यही बताया था ना आपको, है कि नहीं। एनी हाउ करंट आपका डिक्रीज करेगा, तो अगर डिक्रीज कहीं भी कर रहा है मतलब समझिए टर्न ऑफ का केस है, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो पहले हम देखते हैं यहां पे देखिए टर्न ऑन कैसे हुआ, पहले इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं आपके लिए, टर्न ऑन कैसे हुआ। देखिए यहां पे वोल्टेज यहां पे कांस्टेंट है, यहां से लेकर के इस जीरो से लेकर के इस टाइम तक, जो भी यहां पे टाइम है, ठीक है, इस टाइम तक आप देख रहे हो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, वोल्टेज कांस्टेंट है। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज मतलब वोल्टेज डिक्रीज कब करता है, जब वो टर्न ऑन प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो मतलब ये क्लियरली आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है टर्न ऑन, तो अगर नहीं भी मेंशन किया होता क्वेश्चन में टर्न ऑन प्रोसेस, तो आपको जज करने आना चाहिए। तो यहां पे दिख रहा है कि वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका मतलब क्या हुआ कि वो टर्न ऑन प्रोसेस है। और करंट देखिए इंक्रीज भी कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्न ऑन प्रोसेस है। अब यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था आपको अच्छे से कि आपको पहले जज करना पड़ेगा यहां पे कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये केस ए टाइप का है या केस बी टाइप का है। तो पहले तो आप पॉज कीजिए उसको और बताइए यहां पे कि आप लोग खुद जज कीजिए कि ये केस ए टाइप का है या केस बी टाइप का, सुना है कि नहीं। तो यहां पे क्लियरली अगर आप देखेंगे, तो ये केस बी दिख रहा है कि नहीं, एग्री कर रहे क्यों बताइए, आप लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं कि ये केस बी टाइप का है। कैसे सर, कैसे बोल रहे हैं सर, तो यहां देखते हैं, देखिए यहां पे देखिए ये वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज यहां पे देखिए कांस्टेंट, चलिए करंट यहां पे जीरो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए आगे देखते हैं, जब यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे देखिए करंट आपका कांस्टेंट है, सॉरी वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, क्या वैल्यू है आपका 600 वोल्ट, 600 वोल्ट जो है आपका कांस्टेंट करंट है ना। लेकिन सेम टाइम ही आपका करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट क्या हो रहा है आपका, करंट आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट, तो करंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, केस बी, याद कीजिए केस बी यही था, केस बी में एक कांस्टेंट रहेगा तो एक वेरी करेगा, ठीक है। तो वही यहां पर दिख रहा है कि ये केस बी टाइप का क्वेश्चन है, केस बी टाइप का, समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हो गया केस बी टाइप का। सेम यहां देखिए, ये अगर वेरी कर रहा है इस टाइम के बाद, देखिए ये वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट आपका कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये केस बी टाइप का क्वेश्चन है, कैसा है, केस बी टाइप का। क्लियर यहां तक? तो आपको क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। और मैं बात उसी टाइम बताया था आपको, कितने अच्छे से बताया था कि एनर्जी लॉस क्या होता है अगर केस बी टाइप होता है, अगर केस बी टाइप का क्वेश्चन है तो एनर्जी लॉस जो होता है वो क्या होता है, VI/2 इंटू टी ऑन। टी ऑन टाइम रहेगा तो टी ऑन, और टी ऑफ रहेगा तो टी ऑफ लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे टी ऑन बोला है तो यहां पे क्या होगा आपका, टी ऑन टाइम ही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी लॉस जो होता है, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग टर्न ऑन टाइम इज इक्वल टू क्या बताया था, VI/2 होता है, 2, ठीक है, और टी ऑन, कल ही के क्लास में ये बताया था मैं, सुना है कि नहीं। और अगर यहीं पे केस ए टाइप होता है ये क्वेश्चन, अगर केस बी है, अगर यही क्वेश्चन केस ए टाइप होता है, ए टाइप, तो केस ए टाइप होता तो क्या होता है यहां पे VI/6 टी ऑन होता ना, VI/6 टी ऑन, क्लियर है। लेकिन यहां पे केस बी टाइप है, मतलब क्या होगा यहां पे VI/2 टी ऑन, क्लियर यहां तक। तो ये आपको ध्यान रखना, VI/2 टी ऑन, समझा है कि नहीं, ये आपका एनर्जी लॉस्ट हुआ। अब यहां पे निकालना है आपको, अब ये V और I क्या है, V I आप बता चुके हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है, ये जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, स्टेडी स्टेट वैल्यू,
वोल्टेज का और करंट का, ठीक है। अब सपोज यहां पे आपको टाइम दिख रहा हो, टर्न ऑन टाइम जो है पूरे टी ऑन टाइम जो है आपका ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक T1 कैपिटल T1 और एक कैपिटल T2, ठीक है। तो टी ऑन टाइम जो है आपका दिख रहा होगा क्लियरली, कैपिटल T1 के बराबर प्लस कैपिटल T2 के बराबर दिख रहा है यहां पे। तो यहां पे देखिए पहले, अब देखिए T1 टाइम पे देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब वो T1 टाइम क्या है 1 माइक्रोसेकंड है ना, 1 माइक्रोसेकंड। इस टाइम पे देखिए आपका वोल्टेज का अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट वोल्टेज का, तो वो क्या है आपका 600 वोल्ट, मतलब इस पीरियड का बात कर रहे हैं, बस इस पीरियड में, अभी यहां के बात नहीं कर रहे ना। T1 ड्यूरिंग हम क्या बोल रहे हैं T1 टाइम, ड्यूरिंग T1 टाइम की बात कर रहे हैं। वोल्टेज क्या है आपका 600 वोल्ट आपका वोल्टेज है। और करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट क्या दिख रहा है आपको, देखिए करंट क्या दिख रहा है इसका, अगर हम स्टेडी स्टेट का बात करें, हमको करंट किसका लेना है स्टेडी स्टेट में, तो ये करंट यहां जाके यहां पे रुक गया है, ठीक है। इस पीरियड में इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, ये इस पीरियड में ड्यूरिंग T1 टाइम पे इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू क्या है आपका, यहां से यहां तक 100 है, यहां से यहां तक 50 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 150, मतलब आपका 150 एम्पियर। इससे ये क्लियर हुआ आपका कि यहां पे ड्यूरिंग T1, ठीक है T1 ड्यूरिंग इस पीरियड का बात कर रहे हैं, T1 टाइम का बात कर रहे हैं, इस पीरियड में स्टेडी स्टेट वोल्टेज है वो कितना दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है 600 वोल्ट है ना, 600 वोल्ट दिख रहा। और अगर करंट की बात करें तो करंट क्या दिख रहा है आपको क्लियरली, देखिए करंट जो है आपका वो है आपका 150 एम्पियर, 150 एम्पियर आपका करंट। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, तो एक बार समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब सेम देखिए, अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो एनर्जी लॉस्ट निकल जाएगा ड्यूरिंग दिस T1 टाइम। इस T1 ड्यूरेशन पे, ये T1 टाइम पे आपका कितना एनर्जी लॉस्ट है ये निकल जाएगा इस ड्यूरेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, तो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VI/2 इंटू T1 है ना। इसको अगर पुट करो तो क्या होगा 600 इंटू 150 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, डिवाइड बाई क्या है आपका 2, डिवाइड बाई 2 है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 2 है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 है ना, इनटू T1 का अगर हम लोग बात करें T1 का तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है ना। तो यहां पे आप T1 टाइम पे इतना एनर्जी आपका लॉस्ट हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अगर, ठीक है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखिए, सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पे एनर्जी लॉस जो आएगा, देखिए 600 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2। तो अगर यहाँ पे करेंगे देखिए इस इंटू 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ कर देते हैं इसको, और 1000 नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये तीनों कट गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या होगा 15 × 6 = 90 और डिवाइड बाई 2 45, तो 45 इंटू 10⁻³ जूल आएगा आपका, 45 इंटू 10⁻³ जूल। मतलब इसको अगर आप मिली जूल में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगा आपका मिली जूल में, 45 इंटू 10⁻³ जूल है। इसको अगर आप मिली जूल में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी क्या आ जाएगा आपका 45 मिली जूल, इतना आपका एनर्जी आया। ये किस पीरियड में आया, ये आपका T1 टाइम, ड्यूरिंग दिस ये T1 टाइम पे आया, ठीक है। ड्यूरिंग आप बोलेंगे सर इसमें अगर आप बोलोगे, इसमें आप बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे देखिए सर इस पीरियड में क्यों नहीं लिए आप, 0 से लेकर के इस टाइम पे क्यों नहीं लिए। इस टाइम पे एनर्जी लॉस्ट क्या होगा, सिंपली 0 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट क्या है आपका 0, करंट 0 है, वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज 600 वोल्ट आई एग्री, वोल्टेज आपका 600 वोल्ट है आई एग्री, लेकिन करंट क्या है 0। तो 600 वोल्ट और करंट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ओवरऑल 0 ही आएगा ना, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पीरियड में एनर्जी 0 होगा। इस पीरियड में कितना आया, इस पीरियड में आपका आया कितना 45 मिली जूल, इस पीरियड में आया कितना 45 मिली जूल, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम निकालेंगे ड्यूरिंग दिस T2 टाइम, ठीक है। दोनों मिला के तो T ऑन है ना, दोनों मिला के ही तो T ऑन है ना, तो आप T2 टाइम पे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे मैं रब कर रहा हूं इस चीज को,
मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद निकालेंगे क्या, ड्यूरिंग T2 टाइम का निकालेंगे। ठीक है, T2 टाइम का निकालेंगे। तो इसका अगर आप निकालोगे, देखो यहां पे ड्यूरिंग क्या लिखे हम, ड्यूरिंग अगर हम बात करें T2 टाइम का अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पे इस पीरियड में क्या दिख रहा हो क्लियरली देखिए, इस पीरियड में अगर हम निकालें तो वोल्टेज क्या है, देखिए वोल्टेज का अगर हम बात करें तो वोल्टेज यही तो है, इस पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो वोल्टेज इस पीरियड में इसका अगर स्टेडी स्टेट का बात करें तो ये 600 वोल्ट ही तो है ना, 600 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको जीरो नहीं ले लेंगे, यहाँ पे जीरो तो भाई तो खत्म हो गया, लेकिन इतना जल्द पावर आएगा, इसका स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो ये 600 वोल्ट, तो वोल्टेज अगेन 600 वोल्ट आपका वोल्टेज है। लेकिन करंट जो देखेंगे, करंट अगर आप देखोगे, करंट क्या है आपका, देखिए अब करंट जो है आपका इस स्पीड में 100 है ना, 100, तो इस स्पीड में आपका 100 है, इसको नहीं लेंगे ना, इसको इस वैल्यू को नहीं लेंगे 150 को, इसको आपको लेना कितना 100, तो वोल्टेज करंट क्या हो जाएगा आपका 100 एम्पियर, ये करंट हो गया आपका। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब यहां से अगर आप एनर्जी निकालोगे तो वी आई बाई करेंगे तो क्या होगा, 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर, ये भी 1 माइक्रो सेकेंड 10 टू पावर -6 आएगा, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां से आपका जो एनर्जी आने वाला है वो आएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप मिली जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इसको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 मिली जूल आएगा, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी लॉस्ट आया वो ड्यूरिंग टी ऑन टाइम पे क्या है, T1 प्लस T2 इस चलते आया, तो इस दोनों के चलते क्या हुआ आपका 30 प्लस 45, तो इसके चलते 45 था और यहां कितना हुआ 30, तो दोनों को मिला करके कितना हुआ 45 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 75 मिली जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 75 मिली जूल इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है, तो पहले आपको केस फाइंड करना है, केस ए केस बी, ठीक है ना, केस ए केस बी, उसके बाद उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट निकालना है और सिंपली फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है और उसका आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कैसे निकालेंगे। क्लियर यहां तक? क्योंकि टर्न ऑन टाइम पूछा था, टर्न ऑन टाइम में T1 प्लस T2 दोनों था, इसलिए। क्लियर यहां तक? चलिए, तो फिर मैं यहाँ पे इस वीडियो को आई थिंक आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग लाइक किए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।